हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी स्पेशल जीके। तो दोस्तों आज हम सब देखेंगे इसमें 230 से भी ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, तो एक प्रकार का मैराथन क्लास है और आप सब जूनियर असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं, आप सबका जो एग्ज़ाम लगा है, आप सबके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, और आप सब प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर कंप्यूटर और यूपी जीके के जितने भी सेशन हैं आप सब देख लीजिए। आप सबको बहुत अच्छा होगा पेपर। कंप्यूटर का तो इससे ज़्यादा आप सबको देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर टॉपिक करवाया गया है। ठीक है, तो चलते हैं सेशन की तरफ। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक छोटा सा जानकारी बता दें कि यदि आप यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए कंप्यूटर के नोट्स और यूपी जीके के नोट्स प्राप्त करने के लिए आप सब चैनल के होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर नंबर होगा और वहाँ से आप सब कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी आगामी भी जूनियर असिस्टेंट का पेपर लगा है। ठीक है, आप सबका 3200 समथिंग पोस्ट के लिए है, तो आप सब उसके लिए बेहतरीन आप सब तैयारी कर सकते हैं। इतने ज़्यादा पेज में आप सबका फुल एकदम डिटेल में नोट्स है। ठीक है, और बार बार पेपर में आप सब देख ही रहे हैं, उसी नोट से आ रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कब हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनकी अध्यक्षता में कब हुआ था? 1908 में। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 3 बार अधिवेशन हुए, और इस संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो 3 बार अधिवेशन हुआ था, तो 3 बार अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ था आप सबको बताना है। तो प्रयागराज में भी 3 बार हुआ था। ठीक है, और लखनऊ में भी हुआ था 3 बार, लेकिन कानपुर में 3 बार नहीं होता। कानपुर का एक फेमस है 1925 का। ठीक है, तो कौन बने थे? सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, और लखनऊ का एक आप सब याद कर लीजिए 1916 वाला, अंबिकाचरण मजूमदार वाला। ठीक है, तो कौन सा शामिल है 3 बार में? कानपुर नहीं शामिल है। अगला क्वेश्चन क्या है असहसन रीजन का। ठीक है, असहसन में क्या है कि गांधी जी 12 जनवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा की थे। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की जो समाप्ति है इसकी घोषणा कब हुआ था? 12 फरवरी 1922 को। और रीजन में क्या बोला है? कह रहा कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को घेर लिया और उसको जला देते। बिल्कुल बात सही। कहीं कहीं 4 फरवरी, कहीं कहीं 5 फरवरी, आप सब जानते रहिए। तो ये भी बात सही है। देखिए ये जो चौरी चौरा कांड है ना, कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में। यहाँ पर एक जो क्रांतिकारी लोग थे, एक थाना था, उसमें आग लगा दिए थे, और आग लगाने से 20-22 पुलिस वालों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गया था। ये भी बात सही है, तो दोनों बात सही है। ठीक है, और इसी को देखते हुए जो गांधी जी जो थे ना कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। ठीक है, तो दोनों सही है और इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा? देखिए बी पर है, तो दोनों सही है। और दोनों एक और रीजन जो है एक एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, क्यों क्यों वापस लिए थे? क्योंकि देख रहे थे जो क्रांतिकारी लोग थे वो थोड़ा मतलब हिंसक आंदोलन करने लगे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? उत्तर प्रदेश के प्रशासन के संदर्भ में आपको बताना है, कथनों पर विचार करना है। तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले। बिल्कुल बात सही, 75 जिले, 18 मंडल हैं। ठीक है, और अच्छा यहाँ पर भी लिखा 18 मंडल उपमंडल हैं। क्या बात सही है? तो बिल्कुल बात सही है। तो 18 मंडल है, तो दोनों यहाँ पर सही है, 2 स्टेटमेंट ही है। और देख लेते हैं इधर और कोई स्टेटमेंट है कि नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? तो सी बन जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, नगर निगम कितने हैं? 17 नगर निगम है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा कह रहा कि गलत है? ठीक है,
कह रहा कि विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से 1866 में मोहम्मद कासिम नैतवी एवं रशीद अहमद गंगोई ने देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसे की स्थापना की। क्या बात सही है? तो इसमें कर गलत विकल्प सही, ये तो बात सही है। ठीक है, तो ये भी आप सब याद कर लीजिए कि देवबंद आंदोलन कहाँ से है संबंध में? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और ये जो आंदोलन हुआ था कहाँ हुआ था? सहारनपुर से। ठीक है, और ये याद कर लीजिए कासिम नैतवी और रशीद अहमद गंगोई। और बी वाला क्या कह रहा है कि अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में स्थापित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड विद्यालय का वर्तमान नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और इसको विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? 1920 में। ये भी बात सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1947 तक 9 अधिवेशन हुए। उत्तर प्रदेश में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? INC के 9 अधिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, कोई गलत नहीं है, सब सही है। और सब स्टेटमेंट आप सबको याद होना चाहिए। देश का पहला हिंदी समाचार पत्र उद्यत मानदंड था। ठीक है, और इसके संस्थापक जो थे जुगल किशोर थे, और ये उत्तर प्रदेश के कहाँ से संबंध रखते थे? कानपुर से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बनारस अखबार के निर्देशक कौन थे? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बनारस अखबार के निर्देशक कौन थे? राजा शिव प्रसाद। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बहुत फेमस है ना? तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और खड़ी बोली के, तो आधुनिक खड़ी बोली के लिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और छायावाद के लेखक भी हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा ए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि HRA और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, ठीक है, के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा ए। और इसका स्थापना कहाँ होता है? दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में? तो ठुमरी गायिका जो थी गिरिजा देवी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में, है ना? और इनको बोला जाता है ठुमरी की रानी, गिरिजा देवी को बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया था? तो हुआ तो वर्ष 2017 में। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है ना? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। बिल्कुल बात सही है। और नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है, ये भी बात सही है। भारत कला भवन एक कहाँ है? बनारस में है। ठीक है, ये भी बात सही, 1920 में स्थापित हुआ था। ठीक है, और कर कि चौरसिया नृत्य गोरखपुर से, एक बात गलत है। चौरसिया नृत्य का जौनपुर से संबंधित है। ठीक है, गलत है। और गोरखपुर में सबसे ज़्यादा थारू जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तराई क्षेत्रों में। और कर कि सूची 1 और सूची 2 से आप सबको क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, काली मिट्टी के बर्तन आप सब जानते हैं एक कहाँ का प्रसिद्ध है? निजामाबाद। तो ए वाला जाएगा किस पर? 4 पर। चीनी मिट्टी के बर्तन एक कहाँ होता है? खुर्जा में। तो बी वाला कहाँ जाएगा? 2 पर या 2। पीतल की शिल्पकृति आप जानते हैं मुरादाबाद में सबसे ज़्यादा काम होता है, तो ये जाएगा 1 पर। और शीशा वाला काम कहाँ होता है? चूड़ी, सुहागनगरी इसको बोला जाता है ना, तो ये जाएगा किस पर? 3 पर। तो 4 2 1 3 मिला लीजिएगा आप सब। ठीक है, अब तो आंसर आप सबको पता हो गया। तो दोस्तों आप सब देख रहे हैं कि लेवल अच्छा लेवल है। ठीक है, कुछ आसान भी कठिन भी। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो इलाहाबाद में कौन थे? तो मौलवी लियाकत अली। तो इलाहाबाद में 1857 के क्रांति के नेता थे, या कह सकते हैं इलाहाबाद में इन्होंने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मुख्य रूप से भाबर मृदा पाई जाती है?
तो किस क्षेत्र में भाबर मृदा पाई जाती है? सहारनपुर और बिजनौर। आप जानते हैं कि बिजनौर से गंगा नदी प्रवेश करती और बलिया से गंगा नदी निकलती है। और गंगा नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर, जबकि उत्तर प्रदेश में कितना है? 1450 किलोमीटर। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई। और सहारनपुर की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, जो कि हिमाचल प्रदेश को टच करता है। ठीक है, आगे क्या है कि राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार किस जिले में होता है? तो सहारनपुर में सबसे ज़्यादा पैदावार होता है। ठीक है, संतरा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब आया था? 1992 में। इसका आंसर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, उत्तर प्रदेश में गौवध निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो कब आया था? 1998 में। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सॉरी ये मिस्टेक हो गया। कह रहा कि उत्तर प्रदेश में गौवध निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था, है ना? तो लागू किया था 1955 में। क्योंकि आप सबके पेपर में ना अधिनियम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जितने भी अधिनियम है सब याद कर लीजिए। ये आप सबका रिवीजन हो रहा है एक तरफ से। ठीक है, और जो फ्रेशर स्टूडेंट है, जो नए स्टूडेंट है ना, जैसे पेट के लिए हैं, है ना, आर ओ के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी के, यूपी जी के सब जगह इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन से एक अंतर्राज्यीय नहर है? अंतर्राज्यीय मतलब ऐसा नहर जो मतलब केवल राज्य में बहती है, उसे बोलते हैं अंतर्राज्यीय नहर। तो ये आगरा नहर। आगरा नहर को क्या बोला जाता है? अंतर्राज्यीय नहर। ठीक है, अगला क्या है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी। ठीक है, और लवकुश बैराज किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर, और कानपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा कि बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य उन्ना में, एक गलत है। बखीरा वाला कहाँ है? संत कबीर नगर में है ना। ओखला वाला कहाँ? ललितपुर में, ये भी बात गलत है। ये कहाँ है? ग्रेटर नोएडा वाले में है। ठीक है, सांडी कहाँ? हरदोई में, ये बात सही है। और महावीर स्वामी वाला कहाँ है? ललितपुर में है। ठीक है, तो सही कौन सा हो गया? सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि लखनऊ में 1857 की क्रांति के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो लखनऊ में दमन कौन किए थे? कैंपबेल ने। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ देखिए नहीं है, एक तरफ दिया शहर, एक तरफ उसकी विशेषता। वाराणसी को संस्कृत और धर्म की नगरी बोला जाता है, बिल्कुल बात सही है। और लखनऊ आप जानते हैं प्रदेश की राजधानी भी है, ये भी बात सही है। झांसी करा की औद्योगिक केंद्र है, और पीतल और मुरादाबाद में पीतल का, ये तो बात सही है। लेकिन जो झांसी है ना, ये औद्योगिक केंद्र नहीं है। ठीक है, ये आपका गलत है। तो इसका आंसर अब क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे उच्च थी? तो वो कौन था? गौतम बुद्ध नगर, 80.12%। ठीक है, आगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग क्या है? मतलब जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जो इनकम है ना, सबसे बड़ा भाग, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ से इसको पैसा मिलता है? तो बताएंगे व्यापार कर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ देखिए नहीं लिखा, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है। ठीक है, वाराणसी में बाबतपुर वाला हवाई अड्डा है, ये सब हवाई अड्डा है। ठीक है, ये सब प्लेस है। लखनऊ में आमोसी हवाई अड्डा है ना, जिसको बोलते हैं चौधरी चरण सिंह वाला। और फुर्सतगंज यहाँ नहीं है। ठीक है, ये गलत है, तो आगरा वाला गलत है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्जुनबाद नहर उत्तर प्रदेश का लाभांश जिला। तो अर्जुनबाद से कहाँ का जिला मतलब लाभ से इसका मतलब लाभ मिलता है? अर्जुनबाद से किस जिले को लाभ मिलता है?
तो हमीरपुर जिले को, ठीक है, यहीं पर एक डैम बना हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, सराय नाहर ये जानते हैं कहाँ, प्रतापगढ़ में, ठीक है, जहाँ पुराविदों ने मध्य पाषाण काल के मानव कंकालों की खोज की है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले, अच्छा वह जिला भी पूछ लिया ना, तो ये कहाँ है, प्रतापगढ़ में। इसे बोला जाता है आंवला नगरी, सबसे ज़्यादा आंवला का उत्पादन यही करता है, ठीक है। कानपुर को बोला जाता है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर बोला जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए 2 सूची दिया है, उन मतलब इसको मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ दिया है महाजनपद और एक तरफ दिया उसकी राजधानी, ठीक है। तो इसमें क्या बन जाएगा, देखिए पांचाल महाजनपद, की राजधानी कहाँ था, आई क्षेत्र है, ठीक है। और कुरुओं की राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ, ठीक है, जो मेरठ के आसपास वाला क्षेत्र है। आप जानते हैं सूरसेन वाला कहाँ जाएगा, मथुरा, सूरसेन की राजधानी अपनी कहाँ बना था, मथुरा में। और चेदी वाला कहाँ था, सुक्तमती। इस प्रकार से आप सब मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पार्वती अरगा पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ, गोंडा में, है ना। और यहीं पर आप जानते हैं इसी अभ्यारण्य में तो कौन सा सम्मेलन भी हुआ था, रामसर सम्मेलन यहीं पर हुआ था, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर, गोंडा जिले में। 1857 करा कि 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था, तो बैरकपुर में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर कहाँ का पूछा, बैरकपुर का कमांडिंग ऑफिसर। तो इसका आंसर बन जाएगा है रसे ने, इसका यहाँ का नेतृत्व कौन किया था, 232 का आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पान पत्तों के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा, महोबा। और यहीं पर इसका अनुसंधान भी है, ठीक है। तो पान का अनुसंधान कहाँ है, महोबा जिले में। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण अहिल्याबाई जी ने किया था। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, जो नहीं है ना पहले उसको आप सब हेडलाइन कर लीजिए। कबीर पंथियों का पवित्र स्थल किसको माना जाता है, मगहर को माना जाता है, बिल्कुल बात सही है। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कहाँ, कुशीनगर में, ये भी बात सही है, ठीक है। और संत सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार कहाँ, देवा शरीफ बाराबंकी में, ठीक है। और 88,000 ऋषियों का तपोस्थली, ये संकीसा नहीं है बल्कि कहाँ है, सीतापुर में स्थित है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि नैमिष नारायण होता है ना, जो कि कहाँ है, सीतापुर में। चाहे नैमिष नारायण बोले चाहे सीतापुर तो पूरा जिला ही है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो किसको दिए थे, बख्त खान को। एक कहाँ से नेतृत्व किए थे, दिल्ली से, और इन्हीं के सहयोगी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदू और मुस्लिम मेरी दो आँखें हैं, ये स्टेटमेंट कौन दिए थे, हिंदू और मुस्लिम मेरी दो आँखें हैं, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर सैयद अहमद खान के संदर्भ में कर के कौन सा विकल्प या कथन गलत है, तो गलत की पहचान करना है। इन्होंने मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल की स्थापना 1875 में किया था, बिल्कुल बात सही। कहाँ किए थे, अलीगढ़ में। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसी को बोलते हैं। मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का श्रेय इन्हीं को जाता है, बिल्कुल बात सही है। उनकी प्रमुख पत्रिका नाम गंगा सागर है, क्या बात सही है, तो ये बात गलत है, यही चीज़ गलत है, इनकी ये पत्रिका नहीं थी गंगा सागर, ठीक है। बाकी सब सही है, सब याद कर लीजिए। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में कौन किए थे, तो एनी बेसेंट जी किए थे, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपके जल्दी पेपर में।
ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। 1898 में याद कर ले, हो सकता है अब की बार यही पूछ ले कब हुआ था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज को बनारस में यूनिवर्सिटी के नाम से कब दिया, मतलब कब इसको यूनिवर्सिटी नाम दिया गया था? ठीक है, तो कब नाम दिया गया था? 1916 में। तो यहाँ रहेगा 1916, जो कि ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1888 में हुए प्रयागराज कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष, मतलब जो प्रयागराज में 1888 में अधिवेशन हुआ था INC का, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूले बने थे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? पहला, और पहला यूरोपीय भी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनारस अधिवेशन किस वर्ष? तो बनारस में इसका अधिवेशन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि लखनऊ अधिवेशन 1916 के संदर्भ में आपको बताना कौन सा विकल्प गलत है? तो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात यहीं हुई थी। क्या बात सही है? आप सबको गलत बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल बात सही है, यहीं पर दोनों लोग मिले थे, पहली मुलाकात है, ध्यान देना। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया था। बिल्कुल बात सही है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ये भी बात सही है। गरम दल और नरम दल का विघटन यहीं पर हुआ था। नहीं, ये तो सूरत अधिवेशन में हुआ था ना, 1907 में अलग हुए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अलग नहीं हुए थे, बल्कि दोनों मिल गए थे, नरम दल और गर्म दल यहीं पर। ठीक है, तो ये गलत लिखा, विघटन नहीं होता बल्कि समायोजन कह सकते हैं, मिल गए थे, चिपक गए थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए किसानों से क्वेश्चन आपके पेपर में बन रहा है। ठीक है, तो 1936 में हुआ था, है ना। और आप जानते हैं NG रंगा इसके महासचिव बने थे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वराज पार्टी के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? तो गलत की पहचान करना। तो कह रहा कि स्वराज पार्टी 1923 में प्रयागराज में गठित हुआ था। बिल्कुल बात सही है। और कौन इसके अध्यक्ष थे? चित्तरंजन दास। और इसके महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। ये भी बात सही है। ठीक है, और इसके संस्थापक जवाहरलाल नेहरू थे। गलत है। इनके संस्थापक में यही दो लोग थे। कौन? इसके अतिरिक्त भी लोग थे, लेकिन ये दो लोग मेन थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने और स्वराज पार्टी बनाए थे 1923 में बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, तो कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में 1236 में हुआ था। ठीक है, तो यही आपका गलत है। ठीक है, तो ये सूफी संत बाबा फरीद के शिष्य थे। सही है। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, ये भी बात सही है। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 1325 में, ये भी बात सही है। तो गलत कौन सा था? पहला गलत है। ठीक है, आगे क्या, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ स्थित है? अभी आप ऊपर पढ़े थे, तो इनका मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किसके समकालीन थे? तो एक किसके समकालीन थे? गयासुद्दीन तुगलक और MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आता है आपका, दरगाह और स्थान के संदर्भ में आपको बताना कौन सा जोड़ा गलत है। गलत की पहचान करना। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह कहाँ? अजमेर में। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। आप सबको गलत पहचान करना। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ? फतेहपुर में। क्या बात सही है? जी बिल्कुल बात सही है। ठीक है, और निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कर लाहौर में। अभी आप पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे? दिल्ली में पढ़े थे ना, तो गलत है। और बाबर का मकबरा कहाँ? काबुल में। ये भी बात सही है। तो सी वाला ही आप सबका गलत है, और सी आपका आंसर भी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के न्यायालय जो मेन मुख्य न्यायाधीश है, किसको बनाया गया है? प्रीतिंकर दिवाकर को। ठीक है,
आगे क्या है कि रामलला की मूर्ति किस राज्य की प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई। तो अरुण योगी राज का संबंध किस राज्य से, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ से संबंध रखते हैं, कर्नाटक से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा ए बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया। तो ये राजधानी में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो राजधानी मतलब लखनऊ। और किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन क्या है, कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर। तो अनपरा कहाँ पर है, सोनभद्र में। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। अच्छा, सोनभद्र एक इकलौता जिला है ना जो चार स्टेट को, चार राज्य को टच करता है। किसको, बिहार को, झारखंड को, छत्तीसगढ़ को और मध्य प्रदेश को। बिहार से 7 जिले लगाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश से 11 जिले। ठीक, और बाकी इसको, इन दोनों को टच करता है खाली सोनभद्र, सॉरी सोनभद्र उत्तर। एक मिनट, आपसे कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए, ये तो चार राज्य को टच करता है ना। जो भी हम बताएं कि जो बिहार को उत्तर प्रदेश का 7 जिला लगाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का 11 जिला मध्य प्रदेश को टच करता है। और सोनभद्र अकेले ऐसा जिला है जो 4 राज्य को टच करता है। ठीक है, आगे क्या है, अमीर खुसरो के संदर्भ में करा कि कौन सा विकल्प गलत है। तो आपको गलत की पहचान करना है। ठीक है, और कह रहा है कि इनका पूरा नाम अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो था। बात सही है, अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो। इनका जन्म 1253 और मृत्यु इतना में हुआ था, यही बात गलत है। ठीक है, और कह रहा कि तबला और तबला हो गया है ना, ख्याल, कव्वाली, गायन इनकी देन है। बिल्कुल बात सही है। ये शेख निजामुद्दीन खिजली व सुल्तान अलाउद्दीन खिजली के दरबार में कार्यरत थे। बिल्कुल बात सब सही है। गलत कौन सा, बी ऑप्शन। कह रहा कि अगला क्वेश्चन, तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता, और जो कि खड़ी बोली के जनक भी थे। ठीक है, तो तोता ए हिंद किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो को। इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन में पूछा गया था ना, जिहाल मिस्की जो सॉन्ग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो इनका जन्म बनारस में हुआ, तो बिल्कुल बात सही है। और निधन ग्वालियर में हुआ, तो ये भी बात सही है। इनके पति कौन थे, गंगाधर राव, ये भी बात सही। इनके बचपन का नाम नैना कणिका था। तो क्या बात सही है, नैना कणिका नहीं बोला, मणिकणिका बोला जाता है ना, छबीली बाई भी बोला जाता है, लेकिन मणिकणिका रहना चाहिए, गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाजीराव महारानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से संबोधित करते थे। तो इनको, जो इनके दादा थे ना, तो छबीली के नाम से इनको संबोधित करते थे। ठीक है, छबीली बाई। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु कब हुआ था, ग्वालियर में हुआ था, लेकिन कब हुआ था। तो इनका मृत्यु हुआ था 18 जून 1858 में हुआ था। ठीक है, और इन्हीं को फिरोज खान जो अंग्रेज़ था जो इनसे लड़ा था ना, और इन्हीं को एक मर्द की संज्ञा दिया था फिरोज खान ने। पूछा जाता आपसे पेपर में। महारानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का क्या नाम था। तो जो महारानी लक्ष्मीबाई का जो दत्तक पुत्र थे ना, उसका क्या नाम था, दामोदर राव था। बन जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य की पहचान करना, उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है। क्या बात सही है, 4 टाइगर रिजर्व। और उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल है। और आगे क्या है, और नेक्स्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 2 है। नहीं, नेशनल पार्क केवल एक ही है ना, वो भी दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में 14 पक्षी बिहार है, 14 नहीं कितना 15 है। तो सही की बात कर रहा है, तो 2 तो उधर का गलत हो गया।
तो उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल कितने हैं? 11 है। ठीक है, तो सही इसमें कौन सा बन जाएगा? उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4। ठीक है, 4 ही टाइगर रिजर्व है ना। आगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि टोडरमल का जन्म सीतापुर में किस गांव में हुआ था? तो गांव पूछा है टोडरमल का गांव, तो कौन सा गांव था? लाहौरपुर। और लाहौरपुर किस जिले में? सीतापुर जिले में। ठीक है, अच्छा सीतापुर जो जिला है, आगे क्या? अच्छा ठीक है, उत्तर प्रदेश चलचित्र विभाग के इस्तेमाल, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपकी बात जूनियर असिस्टेंट में पूछ ले क्वेश्चन। ठीक है, तो चलचित्र विभाग का जो बना था, कब बना था? तो इसका आंसर बन जाएगा 1975 में। ठीक है, हरदोई जिले उत्तर प्रदेश के राजस्व अधिकारियों के लिए बनाए गए एकमात्र राजस्व प्रशिक्षण संस्थान का नाम क्या रखा गया? तो राजा टोडरमल के स्थान पर रखा गया है ना, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन क्या है? अबुल फजल के संबंध में आपको बताना कि कौन सा कथन गलत है। कह रहा कि अबुल फजल का जन्म 1551 ईस्वी में आगरा में हुआ था। तो इतना तो आप सबको पता होगा कि अबुल फजल का जो संबंध आगरा से है। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1551 में। जहांगीर के इशारे पर इनकी हत्या वीर सिंह बुंदेला ने किया था। बिल्कुल बात सही है, किसके इशारे पर? जहांगीर के। अबुल फजल की रचना किताबुल हिंद है, नहीं ये गलत है। अब अकबर के दक्षिण अभियान का नेतृत्व उन्होंने किया था, ये भी बात सही। तो गलत कौन सा है? सी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय का गठन कहाँ किया गया है? तो पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बना है? मेरठ में, मेजर ध्यानचंद के नाम से बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सर सैयद अहमद खान के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, तो कह रहा है कि इनका जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था। बिल्कुल बात सही है। और 1875 में इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल स्थापित किया था, जो बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम रखा। ये भी बात सही है। ठीक है, और कह रहा कि एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम मेरी दो आँखें। ये भी बात सही है। तो यहाँ पर तो सब सही है, तो गलत कौन सा? डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, इसमें सब सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, आगे क्या है कि 1857 में के विरोध में नाना साहब के कहने पर किसने महिलाओं को संगठित करने के लिए एक महिला सशस्त्र बल की स्थापना किया? तो किसने किया था? अजीजन बेगम ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पंडित मदन मोहन मालवीय के संबंध में कह कि कौन सा विकल्प गलत है? तो इनके बारे में गलत बताना। इनका जन्म 27 दिसंबर 1861 में इलाहाबाद में हुआ था। ये बात सही है। कह रहा कि उन्होंने 1940 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित किया था। एक गलत है, 1940 वाला गलत है। ठीक है, कह रहा कि 2015 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भी बात सही है। और इनका प्रसिद्ध नारा सत्यमेव जयते तथा इन्होंने गंगा को स्वच्छ करने की पहली बार बात की थी। ये भी बात सही। तो गलत कौन सा है? तो इसमें बन जाएगा बी वाला ऑप्शन, बाकी सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पंडित मोतीलाल नेहरू के संदर्भ में कह रहा कि कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, तो कह रहा कि इनका जन्म इलाहाबाद में 6 मई 1861 में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 फरवरी 1931 में। बात सही है। ठीक है, और इन्होंने 1923 में चित्तरंजन दास के साथ मिलकर इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया था। ये भी बात सही है। और 1928 में साइमन कमीशन के विरोध करने के पश्चात उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया
जो आधुनिक संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। बिल्कुल बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो नेहरू रिपोर्ट था इसको क्या बोला जाता है, आधुनिक संविधान का ब्लूप्रिंट। ये भी बात सही है, ठीक है। तो गलत कौन सा है देख लेते हैं, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, उन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन का, ये बात गलत है, तो सरोजिनी नायडू ने किया था, ठीक है। आगे क्या है, कह रहा है कि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बनाकर कोलकाता में रखने के कारण महारानी बेगम हजरतमाल ने 1857 के विरोध में अपने नाबालिग पुत्र को अवध का नवाब घोषित किया। कुल मिला के आपसे पूछा है कि जो बेगम हजरतमाल थी, इनका जो पुत्र था नाबालिग पुत्र, उसका नाम क्या था, बिरजिस कादिर नाम था, ठीक है। तो इसका बन जाएगा ए ऑप्शन। पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में कह रहा कि कौन सा विकल्प गलत था, ठीक है। इनका जन्म 14 नवंबर, आप जानते हैं बाल दिवस के रूप में मनाते हैं ना, 1889 को इलाहाबाद में होता है, बात सही है। 1916 में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से, ये तो देखिए एकदम गलत है, कस्तूरबा गांधी कहाँ आ जाएंगी, ठीक है। कस्तूरबा नेहरू नहीं है, ठीक है, बात गलत है। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, बिल्कुल बात सही है। और 27 में 1964 को हृदय गति, 27 मई है ना, हृदय गति रुकने के कारण इनका मृत्यु हो गया था। कब मरे थे, 1964 में। बाकी सब सही है, गलत कौन सा था, उनका शादी वाला जो क्वेश्चन था। पशुओं की मौत के बाद जमीन में दफन करने से अब पशुपालकों को मुक्ति दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश का पहला पशु सौदागृह का निर्माण कहाँ किया गया, तो ये है कहाँ पर, बनारस में किया था, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा ए। तो काशी में किया, काशी कहाँ, बनारस में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा, तो कहाँ लगाया जाएगा, अयोध्या में। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल व पीलीभीत के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो नेपाल व पीलीभीत के मध्य आप जानते हैं काली नदी या कह सकते हैं शारदा नदी बहती है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। गोमती नदी आप जानते हैं ये कहाँ से निकलती है, पीलीभीत के फुलर झील से, और लखनऊ में बहती है, ठीक है। सुल्तानपुर, जौनपुर में यहाँ सबसे बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ककोरी कांड जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, इसमें कौन शामिल नहीं था, तो ककोरी कांड सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, 9 अगस्त 1925 को। इसमें कौन कौन शामिल नहीं था, अशफाकुल्ला खान ये तो शामिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, लेकिन इसमें भगत सिंह शामिल नहीं थे, ठीक है, ककोरी कांड में। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। आगे क्या है कि राम प्रसाद बिस्मिल का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था राम प्रसाद तोमर। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए, ठीक है। कह रहा कि भारत सरकार 2014 से किसके जन्म दिवस को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाती है, ठीक है। तो अंत्योदय दिवस, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। आगे क्या, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा बनारस घराने से संबंधित है, तो घराना आप सबको आना चाहिए, 2-3 घराना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक तो बनारस, एक तो लखनऊ घराना, ठीक है, इधर यही सब पूछा जाता है। तो बनारस घराने से कौन कौन संबंध है ये आपको बताना है। तो कह रहा कि बेगम अख्तर, तो बेगम अख्तर का संबंध बनारस घराने से नहीं है। मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी है ना, गिरजा देवी, ये सब कहाँ से, बनारस घराने से। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला को छोड़कर बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। तो उत्तर मध्य क्षेत्र का जो सांस्कृतिक केंद्र है ये कहाँ पर है, इलाहाबाद में, जिसको आप बोलते हैं प्रयागराज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में जैन
जैन एवं बौद्ध दोनों का धार्मिक तीर्थ स्थल कहाँ पर है? आप जानते हैं कहाँ पर? कौशाम्बी में है। इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। ठीक है। आगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सबको यहाँ सुमेलित करना है। ठीक है। एक तरफ दिया है स्थल, एक तरफ दिया कॉलेज। तो यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है। तो झांसी, झांसी में कौन सा कॉलेज है? तो झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, तो ए बन जाएगा 3 पर। कानपुर में कौन सा कॉलेज है? तो जीएस विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, तो बी वाला कहाँ पर जाएगा? 1 पर चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ 1 हो जाएगा। आगरा में कौन सा कॉलेज है? ESN मेडिकल कॉलेज, तो सी वाला कहाँ पर चल जाएगा? 4 पे। और गोरखपुर में बाबा राघव दास वाला होगा। ठीक है, मेडिकल कॉलेज। तो आप सब हम मिलान कर सकते हैं। ठीक है, आप सबको बता दिए। करा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पर हैं? मेरठ में। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। कह रहा कि लाल बहादुर शास्त्री के संदर्भ में आपको बताना कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है। तो कह रहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1940 को मुगल सराय में हुआ था। देखिए, ये गलत है। ठीक है, यही गलत ही है। बाकी देख लेते हैं कि पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद 9 जून 1964 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। ये तो बात सही है। शास्त्री जी के पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। ये भी बात सही है। तो दोनों पॉइंट याद कर लीजिए, पहला आपका गलत था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो गीडा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गीडा क्या है? तो गीडा का पूरा नाम आप सबको बताना है। तो गीडा मतलब गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका? बी। पूरा नाम याद होना चाहिए, इसका सन याद होना चाहिए। आजकल तो एकदम एग्जामिनर एकदम जैसे कोई चीज़ जैसे ना दुश्मनी निकाल रहा है स्टूडेंट से, ऐसा सा क्वेश्चन खोज ला रहा है। ठीक है। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो ये तो सबको याद होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ठीक है। आगे देखिए, एक तरफ दिया व्यक्ति, एक तरफ दिया उसका जन्म स्थान, कौन सा सुमेलित है। ठीक है। तो आप सबको यहाँ बता देते हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म आप जानते हैं, देखिए डेट याद हो चाहे ना इस समय से, है ना, लेकिन आप जानते हैं शाहजहाँपुर में हुआ था। ठीक है। तो डी पे चल जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद, आप जानते हैं इनका जो जन्म हुआ था ना मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश का कोई और नहीं है, तो मध्य प्रदेश में हुआ था, याद कर लीजिएगा ये भी। चिंतु पांडे बलिया से संबंधित है। ठीक है। और दीनदयाल उपाध्याय कहाँ से? मथुरा से। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या बन जाएगा? देखिए क्या बन जाएगा? DABC, DABC ऑप्शन बन जाएगा। एक मिनट, एक तो हमें गलत लग रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनका जन्म आप सब एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है इनका जन्म हमारे समझ से मुगल सराय में हुआ था। ठीक है, क्या वही वाले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय? आप सब एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मुगल सराय हमें जहाँ तक है उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है ना? तो इसमें कौन सा सम्मिलित है? तो बुद्ध है, बिल्कुल बात सही है। राम, ये भी बात सही है। नवाब, ये भी सही, लेकिन महाराज वाला गलत है। ठीक है। तो 1 2 3 इसमें शामिल है। 1 2 3 कहाँ पर है? ए वाले ऑप्शन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का परिचितम जीवांत शहर कौन सा है? तो किसको बोला जाता है? बनारस को। ठीक है। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा डी। कह रहा कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण कौन करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है।
तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो फर्रुखाबाद में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। कह रहा कि राम मनोहर लोहिया के संदर्भ में आपको बताना कौन सा कथन गलत है। तो गलत की पहचान करना है। तो इनका जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर, वर्तमान में अंबेडकर नगर में हुआ था। बिल्कुल बात सही। तो अंबेडकर नगर में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किया था। ये भी बात सही है। इनकी मृत्यु 12 अक्टूबर 1967 में हुए थे इनका मृत्यु। ये भी बात सही है। तो गलत कौन सा होगा? डी। इनमें से कोई गलत नहीं है, सब सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन। गलत का मतलब कौन सा गलत सम्मिलित है? सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर? जौनपुर में। ये तो बात सही है। सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में। ये भी बात सही है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बलरामपुर में, और सबसे कम लिंगानुपात बलिया जिला। ये बात गलत है। सबसे कम शिशु लिंगानुपात क्या बलिया जिले में है? तो ये बात गलत है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो शिशु का लिंगानुपात है बलरामपुर में। ये बात सही है। तो यहाँ का हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि डी वाला सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रयागराज जिले से प्रकाशित नहीं किया गया था? तो प्रयागराज से कौन सा पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था? तो वह था कवि वचन सुधा समाचार पत्र। ठीक है, ये कहाँ से था? बनारस से। ठीक है, बाकी देखिए पानियर समाचार, इंडिपेंडेंट और भविष्य समाचार, ये सब प्रयागराज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? बाबर ने ज्यामिति पद्धति पर आधारित एक उद्यान का निर्माण कब करवाया था, जिसे आराम बाग के नाम से जाना जाता है? यहाँ देखिए पूछा जाता है ना, आराम बाग कहाँ पर है? आगरा में है। तो गाजीपुर वाला तो आप ऐसे ही हटा दीजिए। ठीक है, तो आगरा में है, और कब किया था? 1528 में। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा सी। अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मतलब सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ? एटा जिले में है। ये बात गलत है। एटा में थोड़ी नहीं है कतरनिया घाट, है ना। और चंद्रप्रभा कहाँ पर? बहराइच में। ये भी बात गलत। चंद्रप्रभा वाला कहाँ पर है? चंदौली में है, और 1957 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, पटना वाला कहाँ है? चंदौली जिले में है। नहीं, पटना एटा जिले में है। ठीक है, समन वाला कहाँ पर है? मैनपुरी में है। तो इसमें कौन सा सही विकल्प है? ऑप्शन नंबर डी है सही विकल्प। ठीक है, बाकी सब गलत है। कतरनिया घाट कहाँ है? बहराइच जिले में है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना? अच्छा, ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 25 नवंबर 1974। कहाँ है? कानपुर में है। ठीक है, हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया? तो एक ही मात्र उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क है, वो भी दुधवाला। एक कहाँ है? लखीमपुर खीरी जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जिला है। ठीक है, तो इस दुधवाला कब इसको नेशनल पार्क बनाया गया था? 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? बरेली में। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था, है ना? तो रामानंद का जन्म आप सब जानते हैं कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। और अगला क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। अब ये आपको बताते ऊपर ना, जो लखनऊ में अधिवेशन का हुआ था 1916 में। अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार। और यहीं पर गांधी जी और नेहरू जी की मुलाकात हुई थी, पहली मुलाकात। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो कानपुर में नहीं है, फरौली में नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं कहाँ पर है। इटावा में नहीं है, कहाँ पर है? बनारस में। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड पठार की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो बुंदेलखंड का जो पठार है ना उत्तर, उसके उत्तरी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? यमुना नदी प्रवाहित होती है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 65 से 80 सेंटीमीटर है, सही है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में शीत ऋतु में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, ये भी बात सही है। मैनपुरी, मेरठ, आगरा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में शामिल है, ये भी बात सही है। तो कर कि सत्य कौन सा है? तो सत्य सब सही है, सब सही, ऑल करेक्ट। तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है। नवाबों के शहर लखनऊ में किस संस्थान का कार्यालय नहीं है? तो किसका कार्यालय नहीं है लखनऊ में? अब सबको बताना है। भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान, ए लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान, ए भी लखनऊ में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ए लखनऊ में नहीं है, यही गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन है। उपोषण वाला भी कहाँ है? लखनऊ में। तो सी ऑप्शन बन जाएगा सही। इतौजा, जिसको होते करेवा झील, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो करेवा झील कहाँ पर है? लखनऊ में है, ठीक है। और आप जानते जो लखनऊ में यहाँ पर एक कुकरेल नदी भी है, ठीक है, जिसका विकास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसकी स्थापना किया गया था 1970 में। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। सब ये सब फैक्ट याद होना चाहिए, ऐसे आप सबसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1833 में हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा ना 1 अप्रैल 1937 में इसका गठन हुआ था। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मिलाने वाला है ना। कह रहे कि सूची 1 को सूची 20 से मिलान करना है, और यहाँ देखिए कोट दिया, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सबको बता दे रहे हैं थोड़ा जूम करके, ठीक है। तो देखिए कह रहा कि नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्सेज एंड सोर्स, तो फिश पर शोध करने के लिए कहाँ पर बनाया गया है? लखनऊ में, ठीक है। तो ए वाला पहला वाला कहाँ पर जाएगा? डी पर जाएगा। भारतीय अनाज प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? आप जानते हैं हापुड़ में है। तो दूसरा वाला कहाँ जाएगा? सी पर जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ? ए प्रयागराज में। तो ये कहाँ पर जाएगा? ई पर जाएगा। और भारतीय कालीन वाला आप जानते कहाँ पर जाएगा? भदोही पर जाएगा। और भेड़ बकरी वाला कहाँ जाएगा? इटावा में जाएगा, ठीक है। तो भेड़ बकरी प्रशिक्षण केंद्र, इस प्रकार से आप सबको बता दिए, आप सब मैच करा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के संबंध में आपको बताना कौन सा गलत है, ठीक है। तो कह रहा कि इसका मुख्यालय लखनऊ में, बिल्कुल बात सही है। इसकी स्थापना 1952 में हुआ था, ये भी बात सही है, ठीक है। डॉक्टर असप्पा विश्वनाथ इसके प्रमुख हैं वर्तमान समय में, क्या बात सही है? ये भी बात सही है। इसका मुख्यालय आगरा है, ये गलत है, ठीक है। तो जायज़ बात है, इसका मुख्यालय, तो अगर पहला सही तो डी वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में सूर्य मंदिर अवस्थित है? तो सूर्य मंदिर कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पर है? कुशीनगर में, ठीक है, जहाँ भगवान बुद्ध जी का परिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। और यहीं पर मुद्रावस्था में सबसे बड़ी मूर्ति भी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। बीरबल साहनी पुरा वानस्पति विज्ञान संस्थान किस स्थान पर है? तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। और थारू जनजाति में किस प्रथा का प्रचलन है? तो थारू जनजाति आप जानते हैं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, ज़्यादातर कहाँ? गोरखपुर में,
ठीक है। और इनमें कौन सी प्रथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है? संयुक्त परिवार की प्रथा और लठ भरवा भोज, ये भी प्रसिद्ध है। तो दोनों सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस पर है? सी पर। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ देखिए नहीं लिखा है। चेरो जनजातियाँ एक तरफ उसका निवास मतलब कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो आप जानते हैं कि बुक्सा जनजाति ललितपुर में नहीं पाई जाती है, यहाँ सहारिया जनजाति पाई जाती है। बाकी चेरो बनारस में पाई जाती है, थारू गोरखपुर में और बैगा सोनभद्र में, जबकि बुक्सा जनजाति बिजनौर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं हुआ? बी। ठीक है, बी सही हो जाएगा। कह रहा कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी में किस वर्ष एक केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया था? तो कब स्थापित किया था? 1978 में। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव आयुर्वेदिक महोत्सव के रूप में जाना जाता है? तो झांसी जो महोत्सव मनाया जाता है ना, इसी को क्या बोला जाता है? आयुर्वेदिक महोत्सव। आप सबसे ऐसे भी पूछा जाएगा कि आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आप बताएंगे झांसी में। ठीक है, कह कि कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म है ना, तो प्रभास गिरी का जो संबंध है ना, जैन धर्म से है। और जो कौशाम्बी है ना, प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखिए नहीं लिखा, बहुत ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि देवगढ़ से चंदेली शासकों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। और बौस खेड़ा शाहजहाँपुर में स्थित है, ये भी बात सही है। और श्रावस्ती की पहचान सहित महित गांव से हो जाती है, होती है, भी बात सही है। जौनपुर सरयू नदी के किनारे, अभी आपको बताए थे ना, जौनपुर गोमती नदी के किनारे। जौनपुर हो गया, लखनऊ हो गया, सुल्तानपुर हो गया ना, यहाँ सब कौन सी नदी बहती है? गोमती नदी। और सरयू नदी के किनारे बहती अयोध्या, जहाँ भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर, और डी वाला गलत भी है। उत्तर प्रदेश राज्य खेल कूद परिषद का गठन कब किया था? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका गठन कब किया गया था? वर्ष 1955-56 में किया गया था। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान किस स्थान पर है? तो भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? बनारस में है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, जिसको बोलते हैं NIB, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी, ये किस स्थान पर है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स ये कहाँ पर है? नोएडा में है। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाने वाला शहर कानपुर में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उपलब्ध नहीं है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए भारतीय दलान अनुसंधान कानपुर में है। टेक्सटाइल और हौजरी पार्क भी कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक है, और देखिए कुत्ता शोध संस्थान यहाँ नहीं है, कानपुर में नहीं है। ठीक है, एक गलत हो जाएगा, और ये आपका ऑप्शन भी बन जाएगा सही। और साइबर सिटी कानपुर में है। अच्छा, साइबर सिटी को बोला जाता है, जैसे किसको बोला जाता है साइबर सिटी? गौतम बुद्ध नगर को, गौतम बुद्ध नगर को बोला जाता है। देखिए साइबर सिटी बहुत सारे हैं ना, कानपुर की बोला जाता है, गाजियाबाद को बोला जाता है। ठीक है, साइबर सिटी। अगला क्वेश्चन क्या है? मिलाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैनाइन सेंटर, अभी ये क्वेश्चन आप पढ़े थे। तो बानर, सबसे पहले जो आप सबको आ रहा है उसको मिलाइए। उत्तर प्रदेश का पहला रेबीज केंद्र, ये कैसे? बानर केंद्र। तो बानर केंद्र कहाँ पर बना? लखनऊ में बना है, तो कहाँ पर जाएगा? डी पर। तो यहाँ रहेगा डी, तो 3 का जाएगा डी पर। आप ऐसे मिलान कर सकते हैं। 1 मिनट, सब ऑप्शन आप सब देख लीजिए। 3 का जाएगा डी पर। 3 कहाँ? 3 यहाँ पर, 3 का डी। और अच्छा, दो दो जगह मैच कर रहा है ना। और दूसरा क्या है कि कैनाइन सेंटर,
तो कैनाइन सेंटर कहाँ पर बना गया है? बरेली में, ठीक है। तो एक वाला जाएगा बी पर, तो एक वाला बी पर, तो यहाँ एक वाला ए पर, एक गलत हो जाएगा, तो यही आपका ऑप्शन ही सही, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसी हिसाब से सब मिला लीजिए। दूसरा वाला हाथी अस्पताल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर बना है? मथुरा में बना है, आसान भी है। और उत्तर प्रदेश का पहला रेबीज केंद्र कहाँ पर बना है? तो अलीगढ़ में बना है, ठीक है। देखिए अलीगढ़ में। आगे क्या है, आप सब सम्मिलित कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में, बिल्कुल बात सही है। न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, ये भी बात सही है। भारतीय चारागाह, ये वाला गलत है, चारागाह इटावा में नहीं है। राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान का नोएडा में है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। आगे क्या है, वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान किस स्थान पर, जिसकी स्थापना 1974 में हुआ था? तो 21 स्थान पर है, नोएडा में है, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। याद कर लेना इसका कब स्थापना हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, पूर्व नाम आगरा विश्वविद्यालय था, और कह रहा कि कब यह स्थापित हुआ था? तो कब स्थापित हुआ था? 1927 में। इसका ऑप्शन बन जाएगा सी। कह रहा कि डिफेंस कॉरिडोर जिसका केंद्र बुंदेलखंड है, इसके तहत प्रदेश के 6 जिले में डिफेंस पार्क बनाए जाएंगे। इन 6 जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? कानपुर, तो कानपुर तो शामिल है, ठीक है। और कौन सा जिला है? कानपुर के अतिरिक्त कानपुर शामिल है, लखनऊ भी शामिल है, और झांसी भी शामिल, लेकिन मथुरा शामिल नहीं है, ठीक है। तो यही आपका आंसर भी बन जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सी। आपसे यही पूछा था कौन सा शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश के इनमें से कौन सा नगर ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित है ना? तो जीटी रोड पर कौन स्थित है? अलीगढ़, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पान मसाले का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है? तो आप सबको अभी ऊपर बताए थे, पान का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? महोबा में है, ठीक है। लेकिन इसके प्रमुखता की बात कर रहा है, तो ये कहाँ पर है? कि जिले पान मसाला का, जो पान मसाला मतलब जो जैसे गुटखा हो गया ना, ये सब का फैक्ट्री कहाँ? ज़्यादातर कानपुर में, ये सब ज़्यादा कानपुर में बनते हैं, ठीक है। जैसे पान मसाला है ना, जो खाने वाला होता है। दिल्ली सिग्नेचर सिटी कौन सी है? तो किसको बोला जाता है ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर? तो नोएडा को बोला जाता है। तो इसका आंसर बन जाएगा ए। सफारी के संबंध में क्या असत्य? असत्य मतलब गलत, कौन सा गलत है? गलत की पहचान करना है। कह रहा कि ग्रेटर नोएडा में बनेगा देश का पहला नाइट सफारी पार्क, बिल्कुल बात सही है। देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ में है, ये भी बात सही है। उत्तर प्रदेश का शेर जो लायन सफारी बोलते हैं इटावा में है, ये भी बात सही है। तो गलत की बात किया तो गलत कोई नहीं है, तो सब सही है, तो डी ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि गलत यहाँ कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको क्या करना है? सुमेलित करना है, ठीक है। तो लेदर पार्क, तो लेदर पार्क कहाँ है? आगरा में है, ठीक है। तो ये जाएगा सी पर। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ पर है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है, ठीक है। और टेक्सटाइल और हौजरी वाला अभी आप पढ़े थे, ये कहाँ है? कानपुर में। और मेगा फूड वाला कहाँ है? बरेली में है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप सब मैच करवा लीजिएगा, आंसर आप सबको पता हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। कहाँ पर स्थित है? राजधानी में। उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना, ये भी देखिए अभी हाल के एग्जाम में पूछा गया था, तो 1863 में। सबसे पुराना भी लखनऊ संग्रहालय सबसे पुराना संग्रहालय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जैव प्रौद्योगिकी पार्क किस स्थान पर है? तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर बनाया गया है? लखनऊ में बनाया गया। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। आगे क्या है? छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1866 में हुई थी, उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है?
तो कहाँ पर है, कानपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज पार्क किस स्थान पर है ना। तो नॉलेज पार्क कहाँ पर बनाया गया है, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि गुप्त गोदावरी नामक दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर बन जाएगा चित्रकूट में। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बनेगा ए। अच्छा, चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है, तो मंदाकिनी नदी। ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। कर कि गोलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा जालौन में, है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है, उरई। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शासक ने प्रसिद्ध ख्याल राग का सृजन किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा सुल्तान हुसैन सरकी। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। कर कि नाग बिच्छू की पूजा का रिवाज किस जनजाति में प्रचलित है। ये देखिए, तो नाग बिच्छू के पूजा कौन से जनजाति के लोग मनाते हैं, खरवार जनजाति के। ठीक है। आप ऐसे ट्रिक से भी याद कर ले कि खरवार से खरवार भी है, खरवार मतलब खर और जैसे जो झाड़ी ओड़ी रहता है ना, और उसको गाँव में क्या बोलते हैं, खरखबार बोलते हैं। ठीक है। तो नाग बिच्छू कहाँ रहते हैं, खर में ही रहते हैं ना, झाड़ियों में रहते हैं। तो ऐसे भी याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। अगला क्या, ट्रांस गंगा सिटी किसे कहा जाता है। तो ट्रांस गंगा सिटी किसको बोला जाता है, उन्नाव को। ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था। ये सबको याद होनी चाहिए। तो इसकी स्थापना कब हुआ था, 1920 में हुआ था। ऑप्शन क्या बन जाएगा, 20। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का भी 1920 में दर्जा मिला था, जबकि स्थापना कब हुआ था, 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का जन्म आजमगढ़ जिले के बंदहा में हुआ था। ठीक है। तो किसका जन्म हुआ था, देख लेते हैं। और आजमगढ़ में तो एक दो लोग हैं बहुत फेमस हैं। ठीक है। तो आजमगढ़ में किसका जन्म हुआ था, राहुल सत्याग्रह का। अर्थात घुमक्कड़ जिज्ञासा इनकी बहुत महत्वपूर्ण कृति है। ठीक है, रचना है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में किसे जाना जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको बोला जाता है, नोएडा को बोला जाता है। ठीक है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन क्या है कि अखंड ज्योति नामक पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस स्थान से होता है। तो अखंड ज्योति का प्रकाशन कहाँ से होता था, मथुरा में, है ना। अच्छा, मथुरा में 1857 के क्रांति का जो नेतृत्व किए थे, कौन किए थे, देवी सिंह ने किया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा। तो 11 मंजिला जो है पागल बाबा मंदिर कहाँ पर है, और ये वृंदावन में। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो बांदा वाला तो उत्तर प्रदेश में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ में है, ये भी बात सही है। जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई, तो ये वाला जीबी पंत वाला अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, कहाँ पर, उत्तराखंड में। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादक जिला कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन कौन कर रहा है, झांसी जिला कर रहा है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा डी। चूड़ी नगरी या सुहाग नगरी किसको जाना जाता है। तो आप जानते हैं फिरोजाबाद को। ठीक है, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्या क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो कह रहा कि भारत खंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय जो लखनऊ में स्थित है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो गलत की पहचान करना है। पहला स्टेटमेंट है कि इस महाविद्यालय की स्थापना 1926 में उमानाथ बली एवं राजराजेश्वर बली संयुक्त प्रांत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री के प्रयासों से पंडित भारत खंडे द्वारा किया गया था। बिल्कुल बात है, पहला स्टेटमेंट तो सही है।
इस महाविद्यालय का पूर्व नाम मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक हुआ करता था। ये भी बात सही है। 2023 में इसे राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा, देखिए 2022 नहीं होगा, कौन सा 2023 नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा, 2022 होगा। इस विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है नदाधीनम जगत, अर्थात ये संपूर्ण विश्व नाद या संगीत के अधीन है। ये भी बात सही। तो गलत कौन सा हो गया, सी ऑप्शन, वही आपका सी करेक्ट ऑप्शन भी बन जाएगा। 2022 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए मिलान करना, एक तरफ दिया संस्थान, एक तरफ दिया उसका स्थापना वर्ष। ये आप सबको एकदम आना चाहिए। ठीक है, तो राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है, लखनऊ में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1962 में। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, ये भी कहाँ, लखनऊ में है, और इसकी स्थापना कब हुआ था, 1996 में। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी, और ये भी कहाँ, लखनऊ में, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1999 में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय, इसकी स्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था 1950 में। ठीक है, आप जानते हैं तो आसान है कि भारतेंदु नाटक अकादमी, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1975 में हुआ था। ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग मिलान कर लीजिएगा, जो भी होगा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत की पहचान करना। कह रहा कि उत्तर प्रदेश जनजाति और लोक कला संस्कृत संस्थान की स्थापना 1996 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। बिल्कुल बात सही है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की स्थापना 1949 में हुआ था, कहाँ, प्रयागराज में। ये भी बात सही है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1905 में नहीं हुआ था, ये बात गलत है। और कथक की स्थापना 1988-89 में हुआ था, लखनऊ में। ये भी बात सही है। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा सी वाला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला महिला विश्वविद्यालय एक कहाँ पर बना है, तो और कोई छिप रहा है क्या, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप सबको बताते हैं। इससे देखिए, पहला जो महिला विश्वविद्यालय खोला गया था ना, ये गोरखपुर में खोला गया था। तो गोरखपुर कहाँ पर है, यहाँ पर आई पर है। ठीक है, आप सबको बता दे रहे हैं, आप सब लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, तो एक कहाँ पर खोला गया था, कुशीनगर में। ठीक है, ये एच पर आएगा। और तीसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय एक कहाँ पर है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद वाला है। ठीक है, और पहला मुक्त विश्वविद्यालय राजसी टंडन वाला है, यहाँ पर आएगा, प्रयागराज में है। पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय एक कौन सा, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। पहला दिव्यांग जन विश्वविद्यालय ये कहाँ पर खोला गया था, ये चित्रकूट में खोला गया था। ठीक है, और पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ वाला होगा। ठीक है, मेरठ में बी पर होगा। और पहला आईआईटी कौन होगा, पहला आईआईटी कानपुर वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए पर होगा। तो इस प्रकार से सब आप सब सम्मिलित कर लीजिएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो गलत की पहचान करना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में होता है, बिल्कुल बात सही है। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना 1958 में होता है, ये भी बात सही है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में होता है, ये भी बात सही है। तो गलत पूछा था, तो इनमें कोई गलत नहीं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सब सही है। ठीक है, कोई गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, तो ये कहाँ पर है, सफाई इटावा में स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अगला क्वेश्चन क्या है कि अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान AIIMS कहाँ पर स्थित है? तो अखिल भारतीय देखिए दो ही है उत्तर प्रदेश में, एक तो गोरखपुर में है, एक तो बरेली में, तो दोनों सही है। तो इस प्रकार से आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, तो कह रहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में, बिल्कुल बात सही है। अलीगढ़ वाला 1875 में, लेकिन विश्वविद्यालय बना 1920 में, भी बात सही है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना? 2014 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1987 में नहीं, यही आपका गलत है और यही आपका ऑप्शन भी बन जाएगा ए। ठीक है। नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में है, इसका ऑप्शन बन जाएगा ए। आगे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एरा चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहाँ है? तो एरा चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, तो इसका आप सब लगाएंगे ए ऑप्शन, कहाँ पर है? लखनऊ में। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय कहाँ है? अगर आप सब जौनपुर से संबंध रखते होंगे, जौनपुर जिला से, तो आप सब इसका आंसर तुरंत बताएंगे। ठीक है, कहाँ पर? जौनपुर में। अवध यूनिवर्सिटी कहाँ है? फैजाबाद में। फैजाबाद पहले था, अब इस क्या बोलते हैं? अयोध्या में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, पूर्व नाम इसका था आगरा विश्वविद्यालय, इसका नाम कब हुआ था? एक क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है ना, आज ही आप सबको इसको बताए हैं। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1927 में। कह रहा कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में हर साल बटेश्वर का मेला आयोजन किया जाता है? तो बटेश्वर का मेला कहाँ पर लगता है? आगरा जिले में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पर है। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि मिर्ज़ापुर में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मिर्ज़ापुर में पर्यटन विभाग के माध्यम से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कजरी महोत्सव। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ए नौचंदी मेला, जो कि कहाँ पर लगता है? मेरठ में लगता है। ठीक है, और हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक माना जाता है। और कैलाश मेला कहाँ पर लगता है? ये आगरा जिले में लगता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कैलाश मेला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, वो कौन सा स्थान है? वो है अहिक्षेत्र। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र या कैसा दरगाह कहाँ पर स्थित है? गाजीपुर जिला में, यह इसका कब्र है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है? खानखा रसीदिया उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खानका रसीदिया का संबंध कहाँ से है? मैनपुरी से। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। आगे क्या है कि गोला गोकर्ण नाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला में, अर्थात लखीमपुर खीरी, जहाँ पर उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। रूमी दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? 60 फीट ऊंचा है। ये कहाँ पर है? लखनऊ में है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। और जायसी स्मारक उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो अमेठी में है जायसी स्मारक। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध यहाँ से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? बाबा सोमनाथ जी का मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो बाबा सोमनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? देवरिया जिला में। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। रजा लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट, इसके दो बार एग्जाम में आए। सबसे पहले इसका स्थान पूछा था रामपुर में, और इसकी स्थापना से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन ए बन जाएगा, रामपुर में स्थित है। 84 गुंबद उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर है? जालौन में, जालौन के कालपी में। ऑप्शन बन जाएगा ए। ठीक है। शहादत अली खान का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शहादत अली खान का मकबरा कहाँ है? लखनऊ में स्थित है ना, नवाबों का शहर लखनऊ में।
अच्छा, लखनऊ किस कला के लिए जाना जाता है? चिकनकारी, चिकनकारी कला के लिए कौन जाना जाता है? लखनऊ प्रसिद्ध है। ठीक है। तुलसी मानस मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो तुलसी मानस मंदिर कहाँ? बनारस में। आगे क्या है अगला क्वेश्चन कि पूर्वांचल का प्रवेश द्वार अथवा देवनगर किसे कहा जाता है? तो बाराबंकी आप जानते हैं पश्चिमी का जो प्रवेश द्वार माना जाता है ना, और झांसी जिले को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार माना जाता है। और पूर्वांचल का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? पूर्वांचल का प्रवेश द्वार बाराबंकी को बोला जाता है, पश्चिम का नहीं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। अगर आपसे से बुंदेलखंड का पूछे ना तो आप बताएंगे झांसी को। ठीक है। गीता प्रेस नगर किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं 1923 में स्थापित हुआ था, गोरखपुर में स्थित है। ठीक है। आगे क्या चूड़ी नगरी या सुहाग नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? फिरोजाबाद को, है ना, क्योंकि यह चूड़ी का कारोबार बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। मनरेगा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रति दिवस मजदूरी क्या? पहले इसमें कितना रुपये था? ये अब पुराना हो गया ना, अब होगा 251 रुपये, आप सब याद कर लीजिए। ठीक है। ये वर्तमान समय का डेटा है। आगे क्या उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग कब स्थापित हुआ था? 2017 में स्थापित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी ऐसी जनजाति है? तो ये है सहारिया जनजाति। अब जानते हैं सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में पाई जाती है। ठीक है। और ये सब बनारस में भी पाया जाता है ना, जो कि क्वेश्चन में आप सबसे खरवार से पूछा गया था अभी जल्द एग्जाम में कि खरवार जनजाति कहाँ पाई जाती हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से होकर प्रवेश करती है? तो बिजनौर में प्रवेश करती है। ठीक है। और 1450 किलोमीटर बहती है और बलिया जिले से उत्तर प्रदेश से निकल जाती है। और गंगा नदी की टोटल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, सुमेलित करना है। ठीक है। तो एक तरफ दिया जनपद, एक तरफ दिया खनिज। तो सोनभद्र में कौन चूने का पत्थर पाया जाता है? तो ये चल जाएगा 4 पर। इलाहाबाद में क्या पाया जाता है? तो आप जानते हैं इलाहाबाद में पाया जाता है शीशे वाली बालू, मतलब ग्लास सैंड। तो ये चल जाएगा 3 पर। ललितपुर में क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है। और मिर्ज़ापुर में क्या पाया जाता है? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो ये चल जाएगा किस पर? 1 पर। तो अब आप सम्मिलित कर सकते हैं, सब आप सबको पता हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी नहीं थे, बाकी गोविंद वल्लभ पंत आप जानते पहले ही मुख्यमंत्री थे ना। अच्छा, कमलापति त्रिपाठी ऐसे मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के जिसके समय पीएससी विद्रोह हुआ था। ठीक है। पूछा जाता क्वेश्चन में आप सबसे। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना 1974 में हुआ था। ऑप्शन बन जाएगा ए। कलिंजर किला कहाँ है? तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है। बांदा जिले में है, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा ए। आगे क्या है, बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्र का ढाल किस ओर? मतलब जो बुंदेलखंड का ढाल है ना, किधर है आप सबसे पूछा है। तो ये उत्तर की तरफ, जैसे मान लेते गंगा नदी, ये बुंदेलखंड है, तो इसका ढालन इधर का उत्तर की तरफ। ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक और सबसे कम गर्मी पड़ती? तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है? आप सर्वाधिक और सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है कहाँ पर? तो सबसे ज़्यादा गर्मी आगरा और बरेली, कभी कभी आगरा हो जाता है तो झांसी हो जाता है। ठीक है। ये दोनों रहते, और सबसे कम कहाँ? बरेली में पड़ता है। आप जानते हैं बरेली एक मंडल भी है। ठीक है।
उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी पाई जाती है, उसका नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश के जो सबसे पतली पट्टी पाई जाती है उत्तरी भाग में ना, उसका नाम क्या है? भाबर क्षेत्र उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। सौज झील कहाँ पर है? मैनपुरी में है, बिल्कुल बात सही है। शेखा झील कहाँ है? अलीगढ़ में, ये भी सही है। बखीरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर में। और सही झील कहाँ? इटावा में, ना कि आगरा में है। ठीक है, और गीता शोध संस्थान ये भी बताएं आप सबसे, गोरखपुर में 1923 में स्थापित हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना? 902 है। ठीक है, तो शिशु लिंगानुपात कितना? 902। राई लोक नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? ये बुंदेलखंड का है। राई लोक नृत्य कहाँ पर होता है? बुंदेलखंड में। अगला क्वेश्चन क्या? उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश अपना राज्य पर्यटन दिवस कब मनाता है? 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे के दिन, याद कर लीजिए। ठीक है, 14 फरवरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। शून्य हला का महल एक कहाँ? आगरा में। बिजली पासी का किला लखनऊ में है। शाही किला जौनपुर में है। लेकिन रामनगर का किला कन्नौज में नहीं है, बल्कि कहाँ है? बनारस में। ठीक है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये भी बनारस में। ठीक है, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, कि व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया? तो क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ पर बनाया गया है? बनारस में। ठीक है, और आप जानते हैं सबसे ज़्यादा OD/OP वाला जिला भी कौन सा है? बनारस ही है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा जिला राजस्थान, राज्य की बात करें राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो एरिया के हिसाब से उत्तर प्रदेश चौथा स्थान आता है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है। सीमेंट कारखाना बरेली में नहीं है। और उर्वरक कारखाना आंवला में है। ये भी बात सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? सी, क्योंकि सी सुमेलित नहीं है। महान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है तराई नीलगिरी की पहाड़ी, ये नहीं है। ठीक है, अच्छा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, और बुंदेलखंड को किस नाम से जाना जाता है? जिजाक भुक्ति के नाम से। अगला क्वेश्चन क्या है? कि नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, मतलब असेसन रीजन, असेसन है। ठीक है, कह रहा कि उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानसभा मंडल है, ये भी बात सही है। राज्य के विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद आते, ये भी बात सही है। तो दोनों सही है और इसका एक्सप्लेन भी है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो देख लेते हैं कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है, कौन प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो आप जानते हैं एक ही है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। ठीक है, और पूरा जो उत्तर प्रदेश है ना, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बदायूं का जो जामा मस्जिद था ना, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। उत्तर प्रदेश के में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और अपनी पहली कार्य विधि की नींव रखी थी, तो कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में। ठीक है,
रामायण कथा में वर्णित कौशल, जिसको अयोध्या वाला क्षेत्र बोलते हैं ना, राज्य का संबंध किस राजवंश से था? तो कौशल का संबंध इक्ष्वाकु राजवंश से था। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अवध को कुशासन के आधार पर कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो कब मिलाया गया था? 1856 में। ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। वर्ष 1833 में उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस प्रेसिडेंसी की स्थापना किया गया था? तो 1833 में कौन सा प्रेसिडेंसी बना था? आगरा प्रेसिडेंसी। ठीक है। 1797 में शहादत अली खान कहाँ का नवाब बना? तो शहादत अली खान साहब कहाँ के नवाब बने थे? अवध क्षेत्र के। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कौन किए थे? ये भी आज आप सबको बता दिए ना, एनी बेसेंट जी की थी। सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मुगल सराय में। ठीक है। और किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था? तो ये कहाँ पर दिया गया था? रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी गोरखपुर में। ठीक है। और बुंदेलखंड के अधिकतर भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। आप जानते हैं इस क्षेत्र में लाल भी मिट्टी पाई जाती है ना, लेकिन अधिकतर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। और लाल मिट्टी भी पाया जाता है यहाँ पर भी। ठीक है। तो दोस्तों बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। गला बहुत ज़्यादा सूख गया है, अब आगे मिलेंगे कल भी। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड टेक केयर।